कोई बचा है परिवार जिसके परिवार का रिश्तेदार, माता बहन, मामा फूफा भाई बीमार ना हुआ हो या किसी के साथ दुर्घटना ना होगी हो? ना दवाई मिली, ना अस्पताल मिले, ना डॉक्टर मिले, ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिली। यही व्यवस्था थी योगी जी की। दैनिक भास्कर अखबार है, आप जानते होंगे, और 2000 किलोमीटर की गंगा में उन्होंने यात्रा की थी। 1100 शव मिले थे गंगा में बहते हुए कोरोना काल के अंदर, लेकिन सरकार ने नकार दे कि बिहार के शव हैं। भास्कर समूह हो या भारत समाचार हो, उन पर जब उन्होंने सच्चाई दिखाई, पार्लियामेंट के अंदर इस बेशर्म सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मरीज नहीं मरा है। जब उस पर जवाब सवाल होने लगे तो बोले ये प्रदेशों ने हमें आंकड़े नहीं दिए। मैं कहता हूँ एम्स किसका है, पीजीआई किसकी है? ये तो सेंटर। नमस्कार दोस्तों, उनसे बात करेंगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेकर। समाजवादी पार्टी पिछली बार कहा था अखिलेश यादव ने काम बोलता है, इस बार कितना काम बोलेगा? और सरकार जो कि योगी सरकार है, 4.5 साल के कार्यकाल का काम बता रही है और तमाम ऐसे दावे योगी सरकार अपने प्रचार प्रसार में कर रही है। मेरे साथ प्रमोद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मीडिया नगरी में। आप ये बताइए, सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? स्मार्ट उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। देखिए, सच्चाई का तो नाम ही भूल जाइए। सरकार के दावों में सच्चाई तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। कतई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने अफसरों द्वारा गलत फीड किए जा रहे हैं और बिल्कुल झूठे तथ्यों पर बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि काम बोलता है। 2017 का जब चुनाव हुआ, इस बार क्या बोलेगा? क्या समाजवादी पार्टी किस तरह से लड़ाई करेगी भारतीय जनता पार्टी से? देखो, हमने तो दिखाया है काम करा करके। उत्तर प्रदेश का विकास बता रहा है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाएं बता रही हैं, उत्तर प्रदेश के हाईवे बता रहे हैं, मेट्रो चलती दौड़ती हुई बता रही हैं, उत्तर प्रदेश के 100 नंबर की गाड़ियाँ बता रही हैं, उत्तर प्रदेश की वे महिलाएं बता रही हैं जिनको पेंशन मिलती थी, उत्तर प्रदेश के जगह जगह बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बता रहे हैं, विद्यार्थियों को बिना बेरोजगारी भत्ता बता रहा है, लैपटॉप बता रहा है। एक बात है क्या, काम बोलता है, कोई ऐसे नहीं कहा गया, काम तो बोलता है। पूरा प्रदेश बोल रहा है कि जो अखिलेश जी ने 12 से 17 तक किया है, योगी जी तो बिल्कुल विपरीत हैं। एक चीज़ बताइए जो योगी जी ने जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो, एक चीज़ बताइए। 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, वो दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेरी बात मत मानिए, सूचना का अधिकार आपके पास है। सूचना के अधिकार में मालूम कीजिए किसकी नौकरी लगी है, उनके नाम पता ले लीजिए किसकी लगी है। अब ये कहते हैं ग्रामीण लोगों को हम लोन करा रहे हैं बैंक से, और जिनको लोन से जो अपना स्वरोजगार योजना से काम करेंगे उनको भी रोजगार की लिस्ट में दिखाना चाह रहे हैं। इतना सफ़ेद झूठ जितना उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, उनके अधिकारी बोल रहे हैं, संभवतः देश के इतिहास में किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं बोला होगा। बार बार ये मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है, रात में हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो ज़्यादा बताते हैं क्राइम रेट योगी सरकार में बढ़ा है और अखिलेश सरकार में जो कि क्राइम रेट कम था। यही तो मैं कह रहा हूँ। हिटलर के जो सूचना मंत्री थे गोएबल्स, वो लगातार कॉन्फिडेंस से 100 बार झूठ बोलते थे, लोग सच मानने लगते थे। एनसीआरबी इनकी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इनका है। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पहले राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, उनकी रिकॉर्ड है कि 17 के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, और ऐसे नहीं बढ़े। ये लैंगिक अपराध 0.7% बढ़े हैं, चोरी हो, लूट हो, तरह तरह के अपराध हों, आप उनके आंकड़े एनसीआरबी से ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने की बात उन्हीं की सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। मेरी और आपको तो आवश्यकता ही नहीं है। अपराध इस देश और प्रदेश दोनों जगह बढ़े हैं, और प्रदेश में जो योगी जी कह रहे हैं राम राज आ गया, अगर इसे राम राज कहते हैं तो धन्य है। जगह जगह महिलाओं पर बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। पुलिस के अधिकारियों के साथ मारपीट की जा रही। कितने बैंक लूटे हैं, कितने सर्राफ लूटे हैं, बताओ इतिहास में। उत्तर प्रदेश में इतने बैंकों के साथ, बैंक कर्मचारियों के साथ लूट की घटना पहले भी कभी हुई है क्या? हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, उसमें रात को ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन सवाल कई उठते हैं शासन और प्रशासन की प्रणाली पर। लेकिन आज वो परिवार सुरक्षा में जीने के लिए मजबूर है। वो परिवार कहता है कि जैसे ही सुरक्षा हटेगी हम ये हाथरस छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। देख लीजिए, शर्म की बात है योगी जी के लिए। एक दलित वाल्मीकि महिला के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, और जिस कदर झूठ बोला जाता है कि ऐसा नहीं हुआ, उसके भाई ने उसको मारपीट किया है, जांच के बाद स्थिति होती है, माननीय उच्च न्यायालय फटकार लगाता है। ऐसी दयनीय स्थिति सरकार की है। अगर इस तरह की सरकारें रहेंगी
तो मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, बिना सरकार बेहतर है। एक हाथरस की क्यों बात करते हो? एक बच्ची की अभी भी पता नहीं लग रहा, अभी कुछ दिन पहले 7 साल की बच्ची के साथ हुआ। एक लंबी लिस्ट है जो बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ख़ास तौर पे कमज़ोर वर्ग की बच्ची हैं, वो दलित समाज की होती, पिछड़े समाज की हों, उनके ऊपर जो जाति अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार हो रहे हैं, ये शर्म की बात है। योगी जी कह रहे हैं 2017 से पहले जो राशन आता था अब्बा जान कहने वाले लोग खा जाते थे। अब्बा जान के बयान को कैसे देखते हैं? एक धार्मिक बयान माना जा रहा है, एक समुदाय को लेकर माना जा रहा है अब्बा जान जैसा बयान। देखिए, हमारे यहाँ इतिहास में सभ्यता, विनम्रता के बहुत मायने थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भगवा कस पहनते हैं, एक बहुत बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ। उनको तो अच्छे वचन बोलने चाहिए, उनके तो मुंह से निकले हुए शब्द ऐसे होने चाहिए कि किसी के विपक्ष में भी हैं तो वो शब्दों का एक स्तर होना चाहिए। और अगर भगवा वस्त्र धारण करके जो सब सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है एक बहुत बड़े समाज में, उसके बाद भी वो ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। ये सभ्यता की बात नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, उन्हें कम से कम अपने शब्दों का अच्छा चयन करना चाहिए। मैं ये बताइए, बेबाकी के साथ चरथावल हो, सदर हो या फिर खतौली विधानसभा हो, इन 6 विधानसभाओं पर और 3 विधानसभा और भी, इन पर दावेदारी किस तरह कैंडिडेट कर रहे हैं, किस आधार पर पार्टी टिकट देगी? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र देने के लिए जिला अध्यक्ष है NOC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। आपको मैं बता दूं, लगभग 91 लोग मुझसे NOC ले गए हैं 6 सीट के लिए। तो कितना उत्साह समाजवादी पार्टी से टिकट लेने का लोगों में। एक एक सीट से 17 18 उम्मीदवार हैं। तो ये तो बता रहा है कि लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर है। भारतीय जनता पार्टी नीचे की ओर जा रही है और समाजवादी पार्टी ऊपर की ओर आ रही है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी के सामने आप चुनाव में जाएंगे, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहला तो हमारा मुद्दा है विकास, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी से लड़ाई। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सुधारना और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। क्या हालत हुई कोरोना में, कोई बचा है परिवार जिसके परिवार का रिश्तेदार, माता बहन, मामा फूफा भाई बीमार ना हुआ हो या किसी के साथ दुर्घटना ना होगी? ना दवाई मिली, ना अस्पताल मिले, ना डॉक्टर मिले, ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिली। यही व्यवस्था थी योगी जी की। जो अखिलेश जी ने अपनी सरकार में प्राथमिक हेल्थ सेंटर बनाए थे, उनकी बिल्डिंग बनाई थी, ट्रामा सेंटर्स बनाए थे, उन्हें डॉक्टर नहीं स्थापित कर पाई है सरकार। एक दैनिक भास्कर अखबार है, आप जानते होंगे, और 2000 किलोमीटर की गंगा में उन्होंने यात्रा की थी। 1100 शव मिले थे गंगा में बहते हुए कोरोना काल के अंदर, लेकिन सरकार ने नकार दे कि बिहार के शव हैं। भास्कर समूह हो या भारत समाचार हो, उन पर जब उन्होंने सच्चाई दिखाई, पार्लियामेंट के अंदर इस बेशर्म सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मरीज नहीं मरा है। जब उस पर जवाब सवाल होने लगे तो बोले ये प्रदेशों ने हमें आंकड़े नहीं दिए। मैं कहता हूँ एम्स किसका है, PGI किसकी है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इनके तो आंकड़े उनके खुद के पास होने चाहिए थे। उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री ने खुलेआम देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में झूठ बोला। अगर भारत समाचार ने, भास्कर समूह ने उस सच्चाई को दिखाने का काम किया, पत्नी अपने पति को सांस दे रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पति अपने पत्नी को सांस दे रहा है, बेटा माँ को सांस दे रहा है कि इसी से ही बच जावे, वो दिखाने का काम किया तो ED के छापे लगवा दिए। 72 घंटे भारत समाचार, भास्कर समूह पर छापे, इनकम टैक्स ED के लगे। ये जनतंत्र है। इसी तरह का मोदी जी चाहते हैं, इसी तरह का उनकी सोच है, तो भगवान भला करे। क्या होगा मेरे किसान लगभग 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर बैठा है। अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, जिस दिन अध्यादेश जारी किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तीनों अध्यादेश, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन कहा था कि किसानों की जीवन के साथ खिलवाड़ की जा रही है।
देश के इजारेदार पूंजीपतियों को भूमि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि ऑर्डिनेंस कब जारी होते हैं? इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन स्थिति में। कौन सी आपातकालीन स्थिति थी? कौन सी मांग आ रही थी किसान की कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिए जाए? फिर बहुमत से दावानल तरीके से तीनों कानून पास कर दिए गए। समाजवादी पार्टी पहले दिन से इन तीनों कानून के विरोध में है, इस किसान आंदोलन के समर्थन में है। 600 लोग से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, लाखों लोग 8-10 महीने से दिल्ली को घेरे पड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के कृषि मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, किसी ने भी एक सहानुभूति का शब्द उन शहीदों के लिए नहीं कहा है। इतनी संवेदनहीनता क्या सरकार के लिए उचित है? उस लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए उचित है? इस देश में तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि उनकी भावनाओं की आज तक भी लोग सम्मान करते हैं। प्रमोद त्यागी जी ने तमाम बातें रखी कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड किसानों को लेकर साफ है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। तमाम ऐसे मुद्दे रखे। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि सूचना जो कि एक एक्ट है 2005, आप सूचना लगा दीजिए आरटीआई और आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे कितनों को नौकरी मिली उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल ये है, 4 लाख सरकारी नौकरी का दावा कर रही है योगी सरकार। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े फ्लैक्स लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश देश में स्मार्ट नंबर 1। इन दावों की कितनी सच्चाई है, हम ग्राउंड पर जाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।